हेलो गाइस, आज हम हिंदी में दैनिक पाठ योजना बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले होगा दिनांक जिस दिन हम यह पाठ योजना बना रहे हैं। फिर होगा विषय हिंदी व्याकरण। फिर होगा कक्षा 8, कालांश 5वां, समय 30 मिनट। फिर होगा इकाई संधि तथा उप इकाई होगी गुण संधि। उप इकाई ही प्रकरण होता है। प्रकरण हमेशा रेखांकित किया जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर होंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य शिक्षक के लिए बनाए जाते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए छात्र अध्यापक यह पाठ योजना तैयार करता है। छात्रों के शब्दकोश में समास, संधि, उनके भेदों आदि में वृद्धि करना, छात्रों को व्याकरण से परिचित कराना, छात्रों को व्याकरण विधा से प्रवीण व दक्ष बनाना, छात्रों में विवेक एवं चरित्र का विकास करना। फिर होंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले होगा विषय वस्तु का ज्ञान। छात्रों को गुण संधि की परिभाषा व अन्य संधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। भाषा तत्वों का ज्ञान, गुण संधि युक्त नवीन शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर होगा कौशलात्मक उद्देश्य। छात्रों में व्याकरण संबंधी भाषा का प्रयोग करने का कौशल विकसित होगा। छात्रों में कम से कम शब्दों में अधिक भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित हो सकेगा। छात्रों में शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को लिखित व मौखिक ढंग से अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित हो सकेगा। फिर होगा रुच्यात्मक उद्देश्य। छात्रों में व्याकरण के नियमों को जानने की रुचि विकसित हो सकेगी। छात्रों में गुण संधि युक्त शब्दों का संग्रह कर उनका विश्लेषण करने की रुचि विकसित हो सकेगी। फिर होगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। छात्रों में व्याकरण संबंध भाषा प्रयोग करने की अभिवृत्ति का विकास हो सकेगा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। फिर होंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम उन सभी वस्तुओं को लिखेंगे जिनका प्रयोग हम इस पाठ्य योजना को प्रस्तुत करते समय करते हैं, जिसमें सामान्य होगी खड़िया, झाड़न और श्यामपट्ट इत्यादि। फिर विशिष्ट में होगा संधि का चार्ट, गुण संधि के प्रस्तुतिकरण का चार्ट, गुण संधि के नियमीकरण का चार्ट और संकेतक। फिर होगा पूर्व ज्ञान। छात्र संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सामान्यतः 4 से 5 या 3 भी रख सकते हैं। इनका निर्माण हम इस प्रकार करेंगे कि पहले प्रश्न का उत्तर होगा, उसी से दूसरा प्रश्न प्रारंभ होगा। जिसमें पहला प्रश्न होगा, प्रस्तुत चार्ट में क्या दर्शाया गया है? छात्र उत्तर देंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? छात्र उत्तर देंगे 3। स्वर संधि के भेद बताइए। तो छात्र उत्तर देंगे गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और अयादि संधि। गुण संधि से आप क्या समझते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन करते हुए अपने पाठ योजना को आगे बढ़ाएंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर श्यामपट्ट पर प्रकरण लिखते हुए रेखांकित करेंगे। प्रकरण होगा गुण संधि। फिर होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 8 उदाहरण लेंगे, जिनका हम विकास विश्लेषणात्मक प्रश्न बनाएंगे, जिसमें उस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। जिसमें सबसे पहले उदाहरण होगा, महेंद्र पुस्तक पढ़ रहा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे महेंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। छात्र उत्तर देंगे महाधन इंद्र। महा शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? आ। इंद्र शब्द का पहला स्वर कौन सा है? ई। आ और ई मिलकर क्या बनते हैं? छात्र उत्तर देंगे ए। उस दुकानदार ने बहुत बड़ा परोपकार किया। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे परोपकार। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। छात्र उत्तर देंगे पर धन उपकार। पर शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? अ। उपकार शब्द का पहला स्वर कौन सा है? उ। अ और उ मिलकर क्या बनते हैं? छात्र उत्तर देंगे ओ। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसिद्ध कवि थे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है?
छात्र उत्तर देंगे भारतेंदु। भारतेंदु शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। भारत धन इंदु। भारत शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे अ। इंदु शब्द का पहला स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे ई। अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे ए। राजेंद्र विद्यालय जा रहा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे राजेंद्र। राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, जिसमें छात्र उत्तर देंगे राज धन इंद्र। राज का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे अ। इंद्र शब्द का पहला स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे ई। अ और ई मिलकर क्या बनता है? ए। थार महोत्सव बाड़मेर में लगता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे महोत्सव। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महा धन उत्सव। महा शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे आ। उत्सव शब्द का पहला स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे उ। आ और उ मिलकर क्या बनते हैं? छात्र उत्तर देंगे ओ। कमलेश छात्रावास में रहता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे कमलेश। कमलेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। कमला। कमला धन ईश। कमला शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे आ। ईश शब्द का पहला स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे ई। आ और ई मिलकर क्या बनते हैं? छात्र उत्तर देंगे ए। महर्षि अरविंद कॉलेज जयपुर में है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? महर्षि। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महा धन ऋषि। महा शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे आ। ऋषि शब्द का पहला स्वर कौन सा है? री। आ और री मिलकर क्या बनते हैं? छात्र उत्तर देंगे र। राज ऋषि जोधपुर में रहता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे राज ऋषि। राज ऋषि का संधि विच्छेद कीजिए। राजा धन ऋषि। राजा शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे आ। ऋषि का पहला स्वर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे री। आ और री मिलकर क्या बनता है? छात्र उत्तर देंगे र। इस प्रकार हमें इन 8 उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करते हुए श्यामपट्ट सार करना है तथा इसमें छात्रों की सहायता लेनी है, जिसमें एक तरफ संधि युक्त शब्द व एक तरफ संधि विच्छेद होंगे। जिसमें पहले उदाहरण होगा महेंद्र महाधन इंद्र, फिर होगा भारतेंदु भारत धन इंदु, फिर होगा राजेंद्र राजधन इंद्र, कमलेश कमला धन ईश, परोपकार पर धन उपकार, महोत्सव महाधन उत्सव, महर्षि महाधन ऋषि, राजऋषि राजा धन ऋषि। फिर नियमीकरण का चार्ट लगाते हुए उसे बच्चों को समझाना है। नियमीकरण का चार्ट लगाते हुए नियम को पढ़ते हुए छात्रों को सुनाना। यदि आ अ के बाद असमान स्वर ई आ जाए तो ए हो जाता है, और यदि अ आ के बाद असमान स्वर उ आ जाए तो ओ हो जाता है, तथा अ और आ के बाद असमान स्वर री आ जाए तो अर हो जाता है। उसे ही गुण संधि कहते हैं। इस नियमीकरण के छोटे रूप को मिनिएचर कहते हैं, जिसे हमें इस पुस्तिका के अंदर लगाना होता है। फिर होगा श्यामपट्ट कार्य पर्यवेक्षण। श्यामपट्ट पर लिखे गए संधि युक्त शब्द, संधि विच्छेद तथा स्वरों का मेल आदि कार्य को छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। फिर होंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्नों को भी हमें रोलर बोर्ड पर लिख कर लेके जाना है, जिसके माध्यम से हम इस पाठ का मूल्यांकन कर सकते हैं कि यह छात्रों को कितना समझ आया है। जिसमें पहला प्रश्न होगा परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन इंद्र का संधि शब्द क्या होगा।
महाधन उत्सव का संधि शब्द क्या होगा। इस प्रकार हम मूल्यांकन प्रश्न पूछने के बाद बच्चों को गृह कार्य देकर इस पाठ्य योजना को समाप्त करेंगे। आज का गृह कार्य होगा गुण संधि किसे कहते हैं, गुण संधि के 10 उदाहरण लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।